चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपे त्वं कृष्ण प्रियवरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। त्वेवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायं राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वैराग्य युक्तम भक्तिरसम यत्प्रतनिर्पाय जन्मां नभीत सुमंतम कृपा अम्बुधीर पर दुख दुखी सनातनं तं प्रभु आश्रयामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं भगवान के अभिन्न प्रकाश उत्कर परिव्राजक आचार्य तिरंडी स्वामी एवं भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करते। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हो, रूपानुगवर पूर्व आचार्य जययुक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, समस्त ब्रजवासी वृंद की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, गौर पार्षद समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। कथा में उपस्थित आप सभी वैष्णवी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथराज श्रीपाद सनातन गोस्वामी जययुक्त। कृष्णा दीदी राधे राधे। भगवान चिदानंद हैं तो जीव भी चिदानंद ही है। भगवान अनादि हैं, जीव भी अनादि है। बैकुंठ के बाहर बैकुंठ का वैभव यह अलग है। गोलोक के बाहर भी एक गोलोक का वैभव है। और रमा बैकुंठ में लक्ष्मी जी रहती हैं और इलावर्त में शंकर जी रहते हैं। बिरजा नदी के ऊपर जो संकर्षण है उनका तटस्था शक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। सदाशिव तमोगुण ग्रहण नहीं करते। सदाशिव विष्णु तत्व है और सदाशिव का अंश है शंकर जी, और शंकर जी का अंश है रुद्र। तभी तो यह तमोगुण को ग्रहण करते हैं और सृष्टि में संहार कार्य में भगवान की सहायता करते हैं। सृष्टि आदि कार्य परब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। जब से भगवान हैं
तब से सृष्टि कार्य भी है, और श्री भगवान का भी, भगवान है अनादि, और सृष्टि का भी कोई आदि नहीं है। यह जीव संसार में अपने प्रारब्ध कर्म को लेकर के और कारण शरीर को लेकर के घूम रहा है। हमारे प्रारब्ध कर्म समाप्त ही नहीं होते, और जितने हम प्रारब्ध कर्मों का भोग करते हैं तो उस जन्म में हमारे नए नए कर्म बन जाते हैं, जिसे कर्म बीज कहा जाता है। इसलिए जब तक हमें भगवत प्राप्ति का तत्व ज्ञान नहीं होगा, हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। कर्मों का जो विधान भगवान ने ऐसा बना दिया कि मेरा तो भाई कुछ लेना देना नहीं है। कर्म फल भोक्ता मैं हूं, कर्मों का फल जो भुगतान करवाने वाला वो मैं हूं। कर्म का जो कर्तृत्व है, कर्म करने वाला जो जीव है, उसमें मैंने आजादी दे रखी है। मैं हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भैया मैंने तुझे बुद्धि दी है ना, विवेक दिया है। और हमारा जो मुख है वो हमारा माया की ओर है। माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ है भोग। इंद्रियों को हम सुख देना चाहते हैं, और मन हमारा उसमें सहायता करता है, इंद्रियां कार्य करती हैं। अगर हमने शिक्षा और दीक्षा लेकर के, वैष्णवी दीक्षा लेकर के अगर हम तत्व को समझ गए हैं, तो हमें सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। भगवान ने ये देह अपनी प्राप्ति के लिए दी है जी, लेकिन हम भगवान के पास जाने का कोई हम उपाय नहीं करते। हम संसार में रमण कर रहे हैं, और रमण करते करते हमें युग बीत गए, मनवंतर बीत गए, कल्प बीत गए। वास्तव में कथा श्रवण वही कथा श्रवण है। अगर हम ये भाव लेकर के बैठें कि ये जो कथा है ये मेरे लिए है, मैं इस कथा पर सुन करके श्रवण अंग का पालन करूंगा, नहीं तो एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, उसका क्या लाभ। तो हम गोप कुमार की जो यात्रा है उसी की कथा सुन रहे हैं। अब गोप कुमार के साथ विष्णु के जो पार्षद हैं वो बैकुंठ में, अभी बैकुंठ पहुंचे नहीं हैं गोप कुमार, लेकिन वार्तालाप कर रहे हैं, महिमा सुना रहे हैं नाम संकीर्तन की। देखो सीधी सी बात है, कई कहते हैं ना, जैसे शास्त्र भी कहते हैं कि एक बार भगवान का नाम लेने से सारे के सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। सही बात है, लेकिन हम नाम ले कैसे रहे हैं? क्या वो उत्सुकता, क्या वो विरह, क्या वो प्रेम, क्या वो छटपटाहट, क्या वो संसार से आसक्ति हमारी छूट गई?
हम कैसे भगवान को पुकार रहे हैं? यह भाव जब तक हमारा नहीं जगेगा, शुद्ध नाम हमारा जब तक नहीं होगा, तब तक हमारे सारे के सारे पाप विनष्ट नहीं होंगे। हमने पापों के पहाड़ बना रखे हैं, तो इनको ध्वंस करने के लिए एक शुद्ध हरि नाम ही काफी है। लेकिन हमारे हृदय से दंभ नहीं जाता, ईर्ष्या नहीं जाती, द्वेष नहीं जाता, अभिमान नहीं जाता, मैं मेरा अविद्या नहीं जाती। तो ये प्रारब्ध हमें भोगने पड़ेंगे। आइए कथा में प्रवेश करें। पेज नंबर है 498, भावानुवाद का दूसरा पहरा। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 39 में कहा गया है कि संसार में भगवान चक्रपाणि के जन्म और लीलाओं की बहुत सी सुमंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण कराने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। जैसे हमने सुना कि दामोदर, जब हम दामोदर नाम का उच्चारण करें तो दाम बंधन लीला हमें याद आनी चाहिए। कैसे कैसे भगवान ने दाम बंधन में बंध जाने के बहाने से यमलार्जुन वृक्ष के बीच में अपनी ओखली को फंसा दिया और कुबेर के दो पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव को, जो श्रापित थे, देवर्षि नारद का उन्हें श्राप था, उनका उद्धार किया। काली मर्दन लीला, कितनी ही तो लीलाएं हैं। ब्रह्म विमोहन लीला, तो भगवान के गुण, भगवान की लीला हमें याद आनी चाहिए। निरपेक्ष भाव से, अर्थात सर्वत्र सब जगह आसक्ति रहित होकर के लज्जा और संकोच को त्याग कर इन नामों का श्रवण और कीर्तन करते हुए हमें विचरना चाहिए। हमें भगवान की कथा सुनाने के लिए लज्जा नहीं करनी चाहिए, संग करो। जितना हमने कथा श्रवण करी है, संकोच को त्याग करके बद्ध जीवात्मा के साथ भगवान की कथा वार्ता सुनाओ। यह कहकर दोबारा प्रेम संपद, प्रेम रूपी संपत्ति के आविर्भाव का श्रेष्ठतम साधन बतला रहे हैं। ये प्रेम रूपी संपत्ति, जो कहते हैं ना कि भजन करना तो जी बड़ा आसान है। क्या मीराबाई के लिए भजन करना आसान हुआ? इतना प्रताड़ित किया गया मीराबाई को, इतना प्रताड़ित किया गया, और अपने गुरुदेव को पत्र लिख करके कहती है, वो रानी थी मेवाड़ की, साधारण स्त्री नहीं थी, लेकिन भजन की जो व्यवस्था उसके परिवार वाले उसे करने नहीं देते थे, भजन ही नहीं करने देते थे। अपने गुरुदेव को एक ब्राह्मण के हाथों पत्र भेजा, मैं क्या करूं, अब मैं इस परिवेश में रह करके अपने नंद राय को रिझा नहीं सकती, मेरे भजन में बहुत बाधाएं हैं। तो उनके गुरुदेव थे रैदास जी, उन्होंने क्या उत्तर दिया, तजिए
ताही वैरी कोटि यद्यपि परम स्नेही। त्याग कर दो तुम। क्योंकि मीरा भाई का शुद्ध भाव था ना, उसकी आसक्ति समाप्त हो चुकी थी, लेकिन भगवान में उसकी आसक्ति थी। तो उसके हृदय में संसार नहीं बसता था। दुनिया क्या कहेगी, संसार क्या करेगा। अपने जीवन में ऐसा निर्णय लेना भी भगवान की कृपा से ही होता है, या फिर हमारा भजन ऐसा परिपक्व हो तो। श्रीमद् भागवत में योगेंद्र श्री कवि ने राजा नेमि को कहा, हे राजन, जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत लेता है, यानी जो लज्जा और संकोच को त्याग करके भगवान के नामों का श्रवण और कीर्तन करता है, गुणों का कीर्तन करता है, तो उनके हृदय में अपने प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन द्वारा अनुराग अर्थात प्रेम का अंकुर उदित हो जाता है। भगवान नहीं देते, शुद्ध भक्ति नहीं देते। कितने आंसू बहाने पड़ते हैं। गोपियों ने कितने आंसू बहाए, मीराबाई ने कितने आंसू बहाए। और तब उनका चित्त द्रवित हो जाता है तथा स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी उच्च स्वर से हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी उच्च स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है, और कभी वो भक्त ऐसा अनुभव करता है कि मेरे साथ गोविंद हैं, नंद नंदन मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, उनको अनुभूति होती है। लेकिन इस स्टेज तक कोई पहुंचे तो ऐसा होता है। संसार को दिखाने के लिए नहीं कि दुनिया, समाज मेरे नृत्य पर वाह वाह करे, नहीं। अगर हम झूठी एक्टिंग भी करेंगे ना, तो भगवान हमारे हृदय में बैठ के वो दृष्टा हैं, वो देख रहे हैं। इस प्रकार वे भगवत प्रेम में उन्मत्त होकर सर्वत्र विचरण करने लगता है। अतएव अपने प्रिय नामों का कीर्तन करना ही श्रेष्ठतम और बलिष्ठ, बलिष्ठ में बलवान साधन है। तदेव मन्यते भक्तिः फलम तद्र रसिकैर्जनैः भगवत प्रेम संपतौ सदैवाच विचारतः। इसलिए भक्ति के रसिक, हमें शुष्क भक्ति नहीं करनी है। कई लोग ज्ञान के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, मैं ज्ञानी बन जाऊं, मुझे सब कुछ आना चाहिए, लेकिन ज्ञानी का हृदय शुष्क होता है। लेकिन रस वाली भक्ति, सख्य रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, और सबसे ऊपर श्रृंगार रस, मधुर रस। मधुर रस में भगवान सभी को प्रवेश नहीं देते। उसके लिए हमारा बहुत साधन भजन चाहिए, पिछले जन्मों की सुकृति चाहिए, साधु वैष्णव जन का अनुग्रह चाहिए, तो श्रृंगार रस में प्रवेश मिलेगा। और श्रृंगार रस की जो लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं,
वो हमें समझ में आएंगी। नहीं तो हमारी बुद्धि अगर गलत सोच लिया, गलत विचार कर लिया, भगवान के प्रेम को संसार के प्रेम की उपमा दे दी, तो कभी भी नहीं, उधार तो दूर की बात है, अपराधी बन जाओगे। इसलिए उत्तम वैष्णव, साधु वैष्णव की संग में ये माधुर्यमय लीलाएं सुननी चाहिए। अपनी बुद्धि से ये ग्रंथ भी नहीं पढ़ने चाहिए, अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। तो इसलिए भक्ति के रसिक नाम संकीर्तन को ही भक्ति का फल मानते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम रूप संपत्ति उत्पन्न करने में उसमें कभी भी व्यभिचार यानी उल्लंघन नहीं होता। दिग्दर्शनी टीका में श्रीपाद सनातन गोस्वामी हमें समझा रहे हैं, अहो आश्चर्य सूचक शब्द है। श्रेष्ठतम नाम संकीर्तन की महिमा अधिक क्या वर्णन करें। भक्ति के रसिक अर्थात लोभी जनों ने नाम संकीर्तन को ही साधन के रूप में निश्चित किया है। तथापि यदि आपत्ति हो कि समस्त प्रकार की साधन भक्ति का फल तो प्रेम है, तो इसके लिए कहते हैं कि यह सत्य है, किंतु नाम संकीर्तन द्वारा अविलंब तथा निश्चित रूप में प्रेम उदित होने के कारण दोनों के सादृश्य हेतु नाम संकीर्तन ही भक्ति के फल रूप में गणना की गई है। वस्तुतः नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम संपत्ति प्राप्त करने में कभी भी व्यभिचार यानी उल्लंघन नहीं होता। इसलिए साधुजन नाम संकीर्तन को ही भक्ति का फल मानते हैं। नाम संकीर्तन की महिमा इसलिए है कि अपनी आत्मा का तो उद्धार होता ही है, लेकिन जो दूसरा सुनेगा उसका भी उद्धार होगा। उपांशु जब हम करते हैं तो उसका लाभ किसको है? हमें खुद की आत्मा को होगा ना। लेकिन जब हम नाम संकीर्तन करेंगे तो उससे दूसरा भी सुनेगा। कोई रसिक गण नाम संकीर्तन को ही श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप और श्रेष्ठतम लक्षण मानते हैं, क्योंकि अपने इष्ट देव का नाम प्राणों की व्याकुलता सहित परिस्फुट रूप में कीर्तन करने से उस नाम संकीर्तन में स्वतः ही प्रेम की स्फूर्ति हो जाती है। प्राणों की व्याकुलता, अभी हम में व्याकुलता उत्पन्न ही नहीं है। ये व्याकुलता हमें तब मिलेगी जब हम प्रेम के आविर्भाव के जो क्रम हैं वहाँ तक पहुँचे। फिर उसके बाद भाव, शांति, अव्यर्थ कालत्व, मान शून्यता, विरक्ति, नाम गाने सदा रुचि, स्मुतकंठा, आशाबंध, ये सारे गुण तो हम में है ही नहीं। अभी इस स्टेज पर तो हम पहुंचे ही नहीं। कृष्ण प्रीति तद वस्ति स्थले, शरीर से धाम बास करके आ जाते हैं। धाम की महिमा ही नहीं पता। धाम में तो सब कुछ चिन्मय है, लेकिन क्या हमें दिखाई दिया? नहीं। क्या वहाँ धाम में जाकर के हमारे हृदय में व्याकुलता आई, छटपटाहट हुई?
हम तो पहले समूह में वृंदावन धाम जाएंगे, 10 15 20 पूरी पूरी बस लेके चले जाएंगे, तो वहाँ फिर भजन थोड़ी होगा। व्याकुलता। जब हमारे भजन में व्याकुलता आएगी, रुदन होगा गोपियों की तरह। गोपियों ने गोपी गीत गाया, उन्होंने छुप के गाया क्या? ऊंचे स्वर से गाया, नाम कीर्तन भगवान का ऊंचे स्वर से किया। सुना रही है भगवान को, गोपियां सुना रही हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिना अंतरात्मद्रिक, विखन सारथी तो विश्वगुप्त, सख उदेवा सात्वतांकुले। गोपियां कह रही हैं, सुनो कन्हैया, तुम नंद नंदन, नंद के लाला ही नहीं हो, तुम तो समस्त सृष्टि के और समस्त प्राणी मात्र के तुम आत्मा हो। तुम्हें नहीं पता, तुम हम सबके हृदय में भी वास करते हो। ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, ये भगवान के तत्व को जानती हैं। कैसे जाना? भजन करते करते। ये गवारने नहीं है, ये सब कुछ होशो आवाज में कई कई जन्मों की साधना है। और तुम ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर तुम आए हो इस ब्रज में। हम इसलिए तुमसे प्यार करती हैं। पूरी वेद स्तुति गोपियों ने गा गा करके, भगवान का नाम ले ले करके, भगवान के गुणों की महिमा। अटति यद भवान्नन्ही, प्यारे ये तो तुम्हारे मुख कमल पर सुंदर 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 अलकावली है। आपके मुख कमल का दर्शन करके हमारा हृदय हमारे बस में रहा ही नहीं। तुम्हें क्या पता कितना सौंदर्य है तुम में। और इसी बात से चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ है इस धराधाम पर। क्यों? कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन गोलोक में बैठकर के विचार करते हैं कि प्रिया जी, जब आप इस भूमंडल में आई तो आपको हमने अश्रु बहाते ही देखा। तो आपको ये जो विरह होता था और आपको विरह की जो फीलिंग्स हैं, उस फीलिंग को, अनुभव को मैं भी समझना चाहता हूँ। किशोरी जी मुस्कुराई, प्राण प्यारे, तुम मेरे भाव को नहीं समझ सकते। मैं जानना चाहता हूँ,
मैं तुम्हारे उस प्रेम के रस में डूबना चाहता हूं जिस रस का तुमने रसास्वादन किया। प्रभु, कहाँ जाने की इच्छा है? प्रिया जी, 28वीं चतुर्युगी आने वाली है ना, कलिकाल आने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस पृथ्वी लोक भूमंडल में जाऊं और मैं आप अपना भाव मुझे दीजिए और अपनी कांति मुझे दीजिए। मैं रसास्वादन करना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु का अवतार है औदार्य अवतार। हर एक अवतार में भगवान आए, सृष्टि का भार हल्का किया, असुरों का वध किया, जो भी भगवान का एजेंडा था। मीन अवतार में आए, वाराह अवतार में आए, कच्छप अवतार में आए, जिस जिस अवतार में आए अपना एजेंडा पूरा किया, चले गए। द्वापर युग में भी भगवान आए, इस पृथ्वी से असुरों का भार हल्का किए, चले गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए प्रेम देने के लिए, क्योंकि कलयुग भयंकर दोषों का खजाना है। ये मेरे ही तो जीवात्मा है सारे, ये कैसे आएंगे मेरे पास? और एक भक्त को भक्ति कैसे करनी है, सन्यासी को जीवन कैसे जीना है, और मैंने प्रेम का विरह का रसास्वादन करना है, ये बताने आए। भगवान श्री कृष्ण है विषय लंबन और किशोरी जी हैं आश्रय लंबन। इसलिए भजन में व्याकुलता, रसिक जन नाम संकीर्तन को ही प्रेम का स्वरूप मानते हैं। उनके अनुसार श्री नाम संकीर्तन ही श्री कृष्ण प्रेम का श्रेष्ठतम लक्षण है, क्योंकि परिस्फुट आरती अर्थात प्राणों की व्याकुलता, यानी हमारी दर्द भरी पुकार सहित अपने इष्ट के नाम का संकीर्तन करने से उसमें प्रेम की स्फूर्ति प्राप्त होती है। ऐसे संकीर्तन में प्रेम आविर्भूत होता है। जब तक हमारे हृदय में दुख भरी आह नहीं निकलेगी, दर्द भरी पुकार नहीं निकलेगी। कैसा दर्द प्रभु, कई युग बीत गए इस माया के आगोश में आ करके। ना हमारी इस माया से इतिश्री होती है, माया के बंधन हमारे कटते नहीं। इस आत्मा को बार बार शरीर मिलता है, शरीर रूपी कपड़ा हम पहन लेते हैं। अब मनुष्य का कपड़ा पहना है, कभी पशु का पहनेंगे, कभी पक्षी का पहनेंगे, कभी कोई पहनेंगे। अब हम थक गए प्रभु। अब आपने हमें वैष्णव साधु से मिलवा दिया। अब हम पर अनुग्रह करो, हमारे भजन में सहायता करो। जब ऐसी प्रार्थनाएं हमारी होंगी ना, तो हमारे वाणी से क्या निकलेगा? आह निकलेगी। और भगवान सुनते हैं। कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए संसार का, किसी भोग का, किसी भी वस्तु का नहीं। तो प्रेम की स्फूर्ति प्राप्त होती है।
प्रेम के साथ संकीर्तन भी सिद्ध हो जाता है। हरिनाम जो महामंत्र है, इसको सिद्ध कर लो, ये हो जाता है सिद्ध। वो तो हमारी रुचि और आसक्ति के ऊपर डिपेंड है। हम हरे कृष्ण देखो, महामंत्र भी जपेंगे, हम दुर्गा का भजन भी करेंगे, हम शिव जी का भी करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती है, वो भी करेंगे। ये अन्य भक्ता यजन्ते माम उपास्यते। क्या हमारे गुरु ने हमें ऐसे शिक्षा दी? हरि नाम में हमारी श्रद्धा नहीं है और हरि नाम को कम आंकते हैं, हरि नाम की वैल्यू नहीं समझते। हरि नाम हमारा साध्य भी है और साधन भी है, हमें जानकारी नहीं है, फिर मंत्र सिद्ध कहाँ से होगा? इसके लिए रसिक जनों का संग करना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये है हमारा साधन। साधन मैंने क्या? हरे मनोहरति इति हरे, कृष्णस्य मनोहरति इति हरे। हरा का संबोधन में बना हरे। तो श्री कृष्ण का मन कौन हरण करती हैं? राधा जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण मन मोहिनी, कृष्ण के मन को मोहन करने वाली राधा दासी। फिर आ गया हरे राम। हरे किशोरी जी, राम किशोरी जी के हृदय में कौन रमण करता है? राधा रमण। हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा है साथी। सीधा ही माला पकड़ ली और लगे हुए हरे कृष्ण। अरे तत्व तो समझो। व्यभिचारिणी भक्ति करोगे? जो शुद्ध हरि नाम जप लेगा उसके अनुकूल सब ग्रह, सब देवी देवता उसके अनुकूल होंगे। विश्वास नहीं? अलग अलग से लगे पड़े हैं। अरे तुम पर किसी ने जादू टोना भी किया है ना, तुलसी कंठी डालो, भगवान की सेवा प्रेम से करो और अपने मंदिर में 10-20 तो देवी देवता और 10-15 तो कोई साधु महात्मा बाबे उनकी फोटोएं लगा रखी हैं। मंदिर नहीं है वो, तो ऐसा लगता है जैसे संसार की खिचड़ी बना रखी है। ऐसा मंदिर होना चाहिए। मैं जे देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। मैं जहां भी देखूं, जहां दृष्टिपात करूं, अपने घर में भी जहां दृष्टिपात करूं, मुझे जगन्नाथ जी दिखाई दे, प्रेम की मूर्ति दिखाई दे, मुझे गोविंद देव दिखाई दे, मुझे राधा रमन लाल दिखाई दे, मुझे गोपीनाथ जी दिखाई दे। ऐसा करोगे ना, अपना परिवेश सुधारो, तो सब सारी बात बनेगी। बाकी प्रारब्ध तो हमें भोगना ही है जी। शारीरिक कष्ट हमें कोई भी आ जाए, लेकिन अपने इष्ट को मत छोड़ो। जो अपने इष्ट को छोड़ देता है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, उनकी कृपा के ऊपर विश्वास नहीं करता। भगवान ने भी कह दिया, ये यथा मां प्रपदन्ते तांसंस तथैव भजामि।
जो मेरा जैसा शरणागति लेता है, जैसा मुझे भजता है, मैं भी उसका ध्यान वैसे ही रखता हूँ। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में कह दिया है। तो प्रेम के साथ संकीर्तन भी सिद्ध होता है। इसलिए नाम संकीर्तन और प्रेम दोनों में परस्पर का कार्य और कारण संबंध होने के कारण अभेद सिद्ध होता है। नाम संकीर्तन है कार्य और प्रेम है कारण। कार्य और कारण, किसके लिए तुम कार्य कर रहे हो, उसका कारण क्या है? मुझे प्रेम प्राप्त करना है, प्रेम और भक्ति प्राप्त करनी है, मैंने वहां तक पहुंचना है। तो कार्य और कारण में कोई भेद नहीं है, जिस तरह नाम और नामी में भेद नहीं है। अब यहां बता रहे हैं, वर्षा ऋतु में चातक के आर्तनाद के समय अथवा रात्रि काल में पति वियोग में चक्रवाकी यानी कुर्री पक्षी के करुण विलाप के समान समस्त भक्त प्रेम में विरह यातना से व्याकुल होकर श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हैं। भजन करने के लिए सबसे जो अच्छा समय होता है वो है रात्रि का। हमारे श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी रात्रि 12 बजे उठ जाते थे और उनके जीवन चरित्र में हमने ऐसा भी सुना है, पढ़ा है कि रात को 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक उन्होंने खूब नाम संकीर्तन करना और लहंगा चोली पहन लेना, चुनरी ओढ़ लेनी, कमल मंजरी है ना, और किशोरी जी के साथ, सखियों के साथ नृत्य करना। और 12 बजे से 4 बजे तक ये करते थे और 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक खूब नाम जप करना। फिर उसके बाद अपना संध्या वंदन जो भी करके अपने जॉब पे जाते थे। तो यहाँ दिग्दर्शनी टीका में बता रहे हैं कि विशेष प्रेम के द्वारा नाम संकीर्तन में जो आरती यानी जो प्रार्थना उदय होती है उसकी तुलना नहीं है। इसे दृष्टांत के द्वारा बतलाने के लिए नाम नाम इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। यानी वर्षा काल में मेघ के बिना चातक, ये चातक जो पक्षी है ना, ये स्वाति नक्षत्र जब आता है तो आसमान से जो जल गिरता है, चाहे ओस के रूप में गिरे चाहे वर्षा के जल के रूप में गिरे, ये चातक पक्षी और कोई जल नहीं पीता, और ये स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता है। तो वर्षा काल में मेघ के बिना चातक जिस प्रकार आर्तनाद करते हैं, भगवान के आगे पुकार लगाते हैं, ये पक्षी फरियाद करते हैं, या रात्रि काल में पति वियोग विधुरा चक्रवाकी यानी कुर्री पक्षी अपने पति कुर्र के लिए कातर स्वर में चित्कार कर अपने स्वामी का आह्वान करती है। अब पक्षियों की बोली पक्षी ही समझ जाते हैं। उसी प्रकार समस्त भक्त भी परम विरह से उदित प्रेम की आरती से दर्द भरी आवाज से पीड़ित होकर नाम संकीर्तन करते हैं। उदाहरण दिया, जिस तरह चातक पक्षी एक प्राणों की व्याकुलता को सहन नहीं कर पाता, और ये चातक पक्षी देखना आप कितनी जोर जोर से आवाज लगाता है, उसी तरह हमें भी अपने व्याकुल प्राणों की तरह भगवान को पुकारना चाहिए। और कुर्र पक्षी की तरह, जिस तरह कुर्री अपने पति के लिए पुकारती है, उसी तरह हमें भी भगवान की प्राप्ति के लिए, प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए, दर्शन के लिए
नाम संकीर्तन करना चाहिए। विरह द्वारा आविर्भूत होने वाले परम प्रेम के वैशिष्ट की कथा पहले कह चुके हैं और आगे भी कहेंगे। इस प्रकार परम आरती के साथ विचित्र मधुर गाथा क्रम से भगवान का नाम संकीर्तन करना ही कर्तव्य है। और यही समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है। कीर्तन, जब हम कीर्तन करते हैं, ये श्रवण अंग का पालन है हरि भक्ति का। कीर्तन समूह में बैठ के करते हैं, लेकिन क्या है कि चित्त हमारा कहीं भाग रहा है, दृष्टि कहीं भाग रही है, मन कहाँ बेचैन है, और वहां 2 घंटा लगा के आ गए, पाया कुछ नहीं। तभी तो ये प्रेम, ये विरह, ये हमें मिल नहीं रहा। क्यों? समुत कंठा नाम गाने सदा रुचि, रुचि नहीं है। क्यों रुचि नहीं है? क्योंकि अपने भजन में दंभ है। और जहां महाराज शुद्ध भजन करने वाले भजनानंदी हो ना, आजकल भजन का तो प्रारूप ही चेंज हो गया। बड़े बड़े डीजे लगा रखते हैं, कैसा फूहड़ नृत्य करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, उनके वैष्णव जन जितने भी थे, परिकर थे, वो ऐसा नृत्य करते थे क्या? ग्रंथ सुनेंगे नहीं, समूह में नृत्य करते हैं, सुंदर सुंदर नृत्य करते हैं, झांझ मंजीरा लेकर के बिरहा में। तो शुद्ध भक्ति मिलेगी ना, तो रुचि होगी, आसक्ति होगी। फिल्मी धुन पर गाने चला देते हैं, ये कोई भक्ति का अंग है? फिर भजन लगाएंगे, माँ मुरादे पूरी कर दे, मैं हलवा बांटूंगी। पहले माँ के आगे कंडीशन रख दी कि तू पहले मेरी इच्छा पूरी कर, जब करेगी तब हलवा बांटेंगे। वो भी रिफाइंड में बनाया हुआ, देसी घी में, वो भी नहीं। अरे ऐसे तो देवी देवताओं को ठगते हैं, ये ठग है, सारे संसार सब ठग हैं। कहाँ है शुद्ध भक्ति? और ऐसे ही देवी ने, माया ने घुमा रखा है, बिल्कुल घुमा रखा है। सिद्धस्य लक्षणम यतस्यात् साधनम साधकस्य तत्। इस न्याय अनुसार सिद्ध के जो लक्षण हैं, वे ही साधक का साधन है। अर्थात सिद्ध का लक्षण नाम संकीर्तन रूप प्रेम ही साधक का साधन है। अपना साध्य और अपना साधन हमें पता होना चाहिए। वह विचित्र संकीर्तन माधुरी सुख, विचित्र लीला रस के सागर स्वरूप प्रभु के अनुग्रह से ही स्फुर्त होता है। अपने यत्न रूप चेष्टा द्वारा कभी भी भली भांति सिद्ध नहीं होता। ये जो विचित्र संकीर्तन माधुरी, यदि आपत्ति हो कि स्फुट रूप में अर्थात सबके सम्मुख नाम संकीर्तन में कभी कभी लोगों द्वारा शंका, लोक पूजा आदि दोष तथा शरीर दौर्बल्य जैसे बहुत से विघ्नों की संभावना हो सकती है। यहाँ कह रहे हैं कि यदि आपत्ति हो कि जो कह नहीं सकता स्फुट रूप में, जिसकी वाणी उच्चारण नहीं कर सकती, और जो लोक पूजा आदि दोष,
और जिसका शरीर कई कई बीमारियों से ग्रसित है, अंग भंग हो रखा है, बहुत विघ्नों की संभावना हो सकती है, किंतु दूसरों से अलक्षित यानी अलग अनायास मानस चिंतन में किसी भी प्रकार के विघ्न की आशंका नहीं है। अरे भैया, अगर तुम साक्षात संकीर्तन में सम्मिलित नहीं हो सकते हो तो तुम मानस रूप से हो जाओ, मानसिक चिंतन कर लो। इसलिए उच्च कीर्तन का क्या प्रयोजन है? तो जरूरी थोड़ी है कि कीर्तन को जोर से गाना है। तो इसकी आशंका से कह रहे हैं कि विचित्र लीला के सागर स्वरूप प्रभु के विचित्र अनुग्रह द्वारा ही उस प्रकार की विचित्र अर्थात विविध प्रकार की संकीर्तन माधुरी स्फुर्त होती है। अगर आप चाहते हो कि आज मैं नाम संकीर्तन में उच्च स्वर से मैं कीर्तन करूंगा और मुझे भगवान का अनुभव हो, अनुभूति हो, तो वो भगवान की कृपा से होगी, हमारे बल से, हमारे प्रयास से नहीं होगी। भगवान हमारा भाव देख लेंगे ना कि ये नकली आंसू बहा रहा है या असली है इसके, ये वास्तव में मुझे प्राप्त करना चाहता है, ये विषय भोग भी चाहता है। तो यह अपने प्रयत्न द्वारा साध्य नहीं है, अर्थात अपने पौरुष बल से ये माधुरी सुख प्राप्त नहीं होता, अपने बल से ना। हम भगवान को मजबूर करेंगे क्या? अरे भगवान हमारी सुनेंगे? हाँ, सुनते हैं, शरणागत की सुनते हैं ना, लेकिन शरणागति हमारी दृढ़ निश्चय वाली हो तो सुनेंगे ना। जब हम ऋतु की तरह, जैसे ऋतु बदल जाती है ना, और देखना आजकल लोग, सावन का महीना चला है, खूब शिव जी की बम बम भोले करेंगे और 11 महीने शिव जी के मंदिर का मुख नहीं देखेंगे। स्वार्थ। तो इसलिए भगवान की कृपा द्वारा प्राप्त वस्तु में कभी भी विघ्न, दोष आदि उदित नहीं हो सकते, अर्थात भगवान की कृपा से उस प्रकार की विचित्र नाम संकीर्तन माधुरी का सुख प्राप्त होने के कारण विघ्न की संभावना नहीं रहती। भगवान कब, क्या, कैसे, कहाँ, क्या कर दें, कोई नहीं, भगवान की लीला को कोई नहीं समझ पाया महाराज। और भगवान सर्व समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। यह विचार केवल नाम संकीर्तन के संबंध में ही नहीं अपितु नवदा भक्ति के संबंध में भी प्रयोज्य है। यानी नवदा भक्ति का कोई भी अगर आप अंग अपने भजन में उतारते हैं, करते हैं, तो वहाँ भी आप प्रयोग कर सकते हैं इस अंग को। भगवान का जो नाम संकीर्तन है, वहाँ आप चाहते हो कि मुझे भगवान का दीदार हो जाए, अनुभूति हो जाए। प्रभु, मैं जैसा कैसा भी हूँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कैसी भी स्थिति में हो, माँ कभी अपने बच्चे का मल मूत्र दोष से लिप्त हो तब भी माँ स्वीकार करती है। तो भगवान हमारे दोषों को ज़्यादा देर तक नहीं देखते, लेकिन अगर हम दुष्ट बुद्धि रख करके भगवान के सामने जाएं तो बात नहीं बनती। सदा भगवान के नाम की सेवा में अनुरक्त उपासकों के भोग उन्मुख पाप उनकी इच्छा अनुसार क्षय होते हैं, किंतु जो ऐसे उपासक नहीं हैं, उनके द्वारा कभी कभी
नाम कीर्तन करने पर भी उनके प्रारब्ध कर्म वर्तमान रहते हैं। बहुत सुंदर बात है। यदि आपत्ति हो कि ऐसे महाप्रभाव से युक्त नाम संकीर्तन करने पर भी किस लिए भक्तों में दुख आदि देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इतने उच्च उत्तम वैष्णव होते हैं, उनमें अगर कोई शरीर का रोग लग जाए तो अरे हम तो हैं ही ऐसे, कोई बात नहीं, इनको भी बीमारियां लगी हुई हैं, ये अपनी बीमारी तो दूर कर नहीं सकते, हमारा उद्धार क्या करेंगे। खबरदार, कभी उत्तम वैष्णवों के बारे में ऐसा मत सोच लेना। महाराज वैष्णव लीला करते हैं, जिस तरह भगवान को हम समझ नहीं पाते उसी तरह वैष्णव की लीला को भी हम समझ नहीं पाते। कभी भी ये विचार मत ले आना। हमेशा श्री भगवान के नाम की सेवा में अनुरक्त उपासकों के भोग उन्मुख यानी प्रारब्ध कर्म फल समस्त पाप दुखों के आकार में दृष्ट होने पर भी यानी दिखाई देने पर भी उनकी इच्छा अनुसार क्षय होते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार ही खत्म होते हैं। वैष्णव जन ये चाहते हैं, प्रभु अगर इस शरीर में कोई रोग लग गया तो ये मेरी कर्म फल हैं, मेरी प्रारब्ध हैं, मैं आपके आगे प्रार्थना नहीं करूंगा कि मेरे इस दुख बीमारी को आप दूर कर दो। वैष्णवजन कभी नहीं कहते, और ये चाहते हैं वो कि हम अपने प्रारब्ध कर्मों को भली भांति भोग लें। श्री जगन्नाथपुरी में आपने सुनी है ना माधवदास की कथा, किस तरह वो भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम प्यार से कटहल की चोरी करना, नित्य लीला करनी, लेकिन उनको पेचिश लग गए, दस्त लग गए, तो भगवान जगन्नाथ जी आ रहे हैं सेवा के लिए। भगवान से अपने भक्त का दुख भी देखा नहीं जाता, लेकिन भक्त कभी भी संसार के दुखों को क्षय करने के लिए, समाप्त करने के कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करते। और भगवान भी चाहते हैं कि भैया तेरे अगर 10-20 जन्म और होंगे ना इस बीमारी के कारण, तो एक जन्म में ही भोग ले, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो मेरे पास आ जा, क्योंकि तूने अपने को शुद्ध भजन करके कर तो लिया है तूने शुद्ध, लेकिन अपने दुखों के लिए कभी भगवान के आगे प्रार्थना तक नहीं करते, उफ भी नहीं करते। मैं आज भी देख रही थी, ऐसे स्वामी महाराज के शिष्य जय पताका जी जवानी में इतना भजन किया, इतना भजन किया, और प्रभुपाद जी के साथ जाकर के महाराज झंडे गाड़ दिए उन्होंने। जितने भी फॉरेनर अंग्रेज उनको हिंदू बना दिया, हरि भक्ति दे दी, सीख ली, और खुद इतने बड़े उससे जूझ रहे हैं। फिर भी जब उनसे बोला जाता है तो वो हरिनाम कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं। आजकल बड़ी कंडीशन में है, खराब कंडीशन है उनकी। तो क्या उनको ऐसा कहें कि ये पापी हैं, इन्होंने अपना उद्धार नहीं किया नाम जप करके? कर लिया। जो औरों को शुद्ध कर देते हैं, उनको भगवान के भजन योग्य बना देते हैं, उनके पाप कर्म निस्तार होने में कोई शंका थोड़ी ना है। ये तो गोविंद की लीला। हमें किसी भी वैष्णव में ऐसा नहीं देखना, कभी भी नहीं देखना। तो शुभ फल जनक पुण्य बाकी रह जाते हैं। किस लिए? प्रारब्ध भोग का नाश उनकी स्थिति नाम संकीर्तनकारी की इच्छा के अधीन होती है।
जिस कर्म चक्र को सुर और असुर भी लांग नहीं सकते, भक्तगण भक्ति के प्रभाव से उसे अनायास में ही लांग लेते हैं। सुर और असुरों का भी कर्म चक्र होता है, ये अपने कर्म चक्र को समाप्त नहीं कर सकते अपनी इच्छा से, लेकिन भक्त भक्ति करते हुए उन चीजों को लांग जाता है। किंतु दूसरे उपासक व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्तियों के द्वारा कभी किसी प्रकार से नाम संकीर्तन करने पर भी उनके अवश्य भोग्य प्रारब्ध कर्म रह जाते हैं। किंतु अप्रारब्ध कूटस्थ, अप्रारब्ध जिनका फल अभी मिला नहीं, कूटस्थ जो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे अवश्य, तो इन जो कर्म होते हैं ये सारे नष्ट हो जाते हैं। इसका कारण है कि उनके लिए प्रारब्ध यानी अवश्य भोग्य समस्त कर्म भोग के द्वारा ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जो भी हम भजन करें, भक्ति करें, हम अपने दुखों को मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना ना करें, भगवान की सेवा के लिए प्रार्थना करें। भगवान की हमें शुद्ध वैष्णव जनों का संग मिले। हे गोविंद, मेरे जीवन में हमेशा सदा शुद्ध वैष्णवों का संग रहेगा तो मैं उनके संग में आपकी लीला, कथा, गुण, नाम, धाम, रूप सब का मैं चिंतन करूंगी। सब का मैं चिंतन सुन सुन करके मेरी भक्ति लता और बढ़ेगी, मुझे प्रेमा भक्ति मिलेगी। और भाव भक्ति के 9 अंग भी, ये जो 9 भाव हैं ये भी मुझ में प्रवेश कर जाएंगे। फिर इसके आगे स्नेह, प्रणय, राग, अनुराग, भाव वहाँ तक हमें जाना है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।